मैंने कह दिया ना कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो घनश्याम? मैंने तुम्हें अपना दोस्त नहीं, भाई समझकर सारा कारोबार सौंपा था, और तुमने इसीलिए तो 5 साल तक घाटे में भी कंपनी चलाई, लाखों का कर्जा चुकाया। तुम्हारा तो उसी दिन दिवाला निकल चुका था। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए सिर्फ घर से निकाल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मेरे बच्चों के सर से घर का साया मत छीनो घनश्याम। रामू, कर लो। जी सरकार। इन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो। जी अच्छा। घनश्याम, मेरे बच्चों की बदुआएं मत लो। चलो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान मोहन, मोहन। भैया आपके लिए दवा लाने गए हैं बाबूजी, अभी आते ही होंगे। जल्दी बुला। मैं आ गया बाबूजी। भैया, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, बाबूजी लीजिए दवा पी लीजिए। बेटा, अब दवा की जरूरत नहीं, मेरा आखिरी वक्त आ गया। ऐसा मत कहिए बाबूजी, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं अमर को तेरे सपुर्द किए जा रहा हूँ। मुझे वचन दे कि तू इसकी परवरिश भाई समझकर नहीं, बाप समझकर करेगा। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे। हाँ बाबूजी। राम, बाबूजी, राम, बाबूजी, बाबूजी, लक्ष्मी, जरा ये कुर्ते का बटन टांग दो। ओफो, लो, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस कुर्ते से। 50 रील धागे और 25 सुइयां खराब कर चुकी हूँ इस पर। हर दूसरे दिन बटन टूट जाता है, हर तीसरे दिन जेब फट जाती है, हर चौथे दिन कहीं ना कहीं से सिलाई निकल जाती है इसकी। एक बात बोलूं, मानोगे? हाँ बोलो। सब कुर्ते पुराने हो गए हैं, इन्हें बदल दो। तुम भी तो पुरानी हो गई हो, तुम्हें भी बदल दूं क्या? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो क्या हुआ, तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, कोई भगा कर थोड़ी ना लाया हूँ। तो जी। चाचा, चाचा, हाँ? पापा मम्मी के गाल को पकड़कर यूं यूं कर रहे थे, उसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं मुन्नी, मम्मी के गाल पर आटा वाटा लग गया होगा, उसे पोंछ रहे होंगे। राशन खत्म हो गया है, जाते जाते बनिए को ये दे दीजिए। अच्छा जी, और कोई हुक्म? अमर के एग्जाम्स की फीस देनी है। ठीक है, वो कल देख लेंगे। मुन्नी। आई पापा। चलिए पापा। चलो बेटे। बाय मम्मी। बाय बेटा। चलो। और सुनो, शाम को तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे चाचा आएंगे। हाँ? अच्छा पापा। भाभी। क्या बात है अमर? भाभी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल लक्ष्मी माँ का रूप। आंखों से ममता बरस रही है और हथेली से चांदी के सिक्के। तो आज तुझे सिक्के चाहिए? नहीं भाभी नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा चाहिए जिस पर 10 रुपए छपे हो। क्यों, आज कोई खास बात है? हाँ भाभी, ऐसे ही समझ लो। अब देर बहुत हो गई, 10 रुपए का नोट दे दो। ये ले। अच्छा भाभी, चलता हूँ। जीते रहो। आशा, 6 बजे मिलना नहीं भूलना। 6 बजे? आशा, आज शाम 6 बजे मिलना मत भूलना। किसको? अरे वो देख आशा। आशा, शाम को 6 बजे मिलना याद है ना? पर किसको? अरे उसी को। तुम लोग पागल तो नहीं हो गई क्या? हम लोग पागल ही सही।
चिढ़ गई। ला 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 ला। अरे इसे कहते हैं पंक्चुअलिटी। शार्प 6 बजे पहुंच गई हो तुम। बात मत करो मुझसे। अरे अरे क्या हुआ जो आते ही गुस्से के अंगारे बरसाने शुरू कर दिए? मैं तो सोचा था कि तुम आते ही मेरे गले में अपनी गोरी गोरी बाहें डाल दोगी, या तो दबे पांव आकर मेरी आंखों पर अपने हाथ रखकर बड़ी अदा से पूछोगी कि बताओ ना मैं कौन हूं। लेकिन तुमने तो एक ही झटके में मेरी सारी कल्पनाओं का महल तोड़ दिया है। और जो तुमने किया उसका कुछ नहीं। क्यों? क्या मतलब? आज शाम को 6 बजे मिलने का वादा था। सारे कॉलेज में डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई डंडोरा नहीं पीटा, वो तो तुम खुद ही स्टार बनी घूम रही हो। क्या मतलब? जरा घूमो। क्यों घूमो? ओफो घूमो तो सही। ये देखो। हाँ? तो ये तुम्हारी शरारत है। क्या करूं? तुम्हें वादा भूल जाने की आदत है ना, इसलिए मैंने ये चिट्ठी तुम्हारे पीठ पर चिपका दी ताकि तुम भूल भी जाओ तो लोग तुम्हें याद दिलाते रहें। ठीक किया ना मैंने? अरे 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 कहाँ जा रही हो तुम? जहन्नुम में। अरे तो मैं कहाँ जाऊं? भाड़ में। ओहो ले गई जा मेरी रूठ कर जाना तेरा। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। आशा बेटी। जी बुआ जी। आशा, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आई है। उन्होंने तुम्हारे लिए फॉरेन में एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। तुम्हारी मर्जी पूछी है। बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूं? आप पिताजी को खत लिख दीजिए। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। कौन है वो? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। उसका नाम है अमर। चाचा। ओ अमर। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, आओ। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। लो ये मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस खुशी में चाचा? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। ओहो, मगर अपने बेटे से मिलवाई तो सही। वो किसी से नहीं मिल सकता। क्यों? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह। अरे चाचा है क्यों नहीं, मैं जो हूं आपका बेटा। बस मुझे इम्तिहान देने दो, एक अच्छी सी नौकरी मिलते ही मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हें कामयाब करे। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ। नमस्ते। मोहन बाबू ये रहे 500 रुपए। नमस्ते मोहन बाबू। आइए आइए चंद्र बाबू, नमस्ते, आइए। कहिए कैसा चल रहा है कामकाज? बस आपकी दया से सब ठीक ठाक चल रहा है। मोहन बाबू आपने मेरे पिछले वो माल के पैसे नहीं भिजवाए। चंद्र बाबू मेरे भाई के फाइनल इम्तिहान है, उसकी फीस भरनी है। बस 2-4 दिन में चुका दूंगा आपके पैसे। कोई बात नहीं, आराम से भिजवा दीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे लक्ष्मण जी, भाई ये वाली गाड़ियाँ जो हैं उन्हें पार्सल कर देना। अच्छा जी। पापा मेरे लिए क्या लाए हैं? अरे बेटा, तुम्हारा खिलौना लाने हम कभी भूले हैं भला? है? ये लो हाथी। थैंक यू पापा। खुश रहो। हाथी जी महाराज आप यहाँ बैठिए। हाँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आओ राधा आओ आओ। आज कौन से दिन का प्रसाद है? शनिचर का, हनुमान जी का। और कल शुक्रवार को किसका था? संतोषी माँ का। और परसों? साईं बाबा का। राधा, तुम ये रोज प्रसाद बांटती हो तो लगता है इन सारे देवताओं से तुमने किसी खास चीज की, किसी कीमती चीज की फरमाइश कर रखी है। अजी आप इतना भी नहीं समझते। एक कुंवारी लड़की के लिए अच्छे वर से ज्यादा कीमती चीज क्या हो सकती है? अच्छा, तो लो भाई हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि ये सारे देवता मिलकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ला दें। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं तो बहुत मायूस हो गई थी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जब तक तुम प्रसाद न खा लो मेरी पूजा सफल थोड़ी होगी। मतलब मतलब ये कि मैं ये व्रत तुम्हारे लिए रखती हूँ ताकि तुम अच्छे नंबरों से पास हो और तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। राधा, मैं अच्छे नंबरों से पास अपनी लगन से होऊंगा और नौकरी अपनी मेहनत से प्राप्त करूंगा। मैं कर्म हूं, अंधविश्वासी नहीं।
तुम मानो न मानो अमर, मेरी पूजा एक दिन सफल होके रहेगी। भाभी, भाभी। अरे लल्लू, तू इतने दिनों से कहाँ था? अरे पूछो मत भाभी, मैं तो बहुत बिजी था। अच्छा अच्छा। अरे एक 10 रुपए दो ना, कल लौटा दूंगा, कल कल। पैसे तुझे किस लिए चाहिए? क्या है भाभी, गए रोज तुमने मुझे 5 रुपए दिए थे ना, तो मुझे फिल्म में चपरासी का रोल मिला था। आज मेरी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, समझो मैं हीरो बन ही गया। अगर तुमने 10 रुपए दिए तो। अरे लल्लू, तू इस फिल्म के चक्कर में क्यों फंसता है? अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेता? लो, अरे नौकरी करने में सारी जिंदगी गुजर जाएगी और मिलेगा क्या? रिटायर होने के बाद पेंशन। लेकिन अगर मैं हीरो बन गया तो गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, सारी दुनिया मेरे आगे पीछे घूमेगी। और मैं तुम्हें इस फटीचर घर में थोड़े ही रहने दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अगर तुमने 10 रुपए दिए तो। अच्छा बाबा, अच्छा। जल्दी दो, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जल्दी। बेसहारा फिल्म्स, कैसे सहारा मिलेगा? अरे लल्लू, तुम यहाँ? पीछे पीछे पीछे। अरे मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। यानी हीरो बनने आए हो? गए काम से। अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? लेकिन जिस दिन मेरे स्ट्रगल के दिन निकल जाएंगे और मैं सुपर डुपर से ऊपर का स्टार बनूंगा, तब ये तुम्हारी हंसी रोने में बदल जाएगी। मैं बड़ी सिफारिश लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मणि प्रसाद मेरे डैडी हैं। अरे डैडी है तो क्या हुआ? डैडी है? हाँ। मणि प्रसाद तुम्हारे डैडी हैं? शीला, शीला तो फिर बात बन जानी चाहिए। शीला, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ एक बार मुझे चांस मिल जाए, मैं पूरा हंगामा मचा दूंगा। शीला, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी भी हीरोइन के चक्कर में नहीं आऊंगा। मैं शादी तुमसे ही करूंगा, सिर्फ तुमसे। लेकिन ये लोग कोई फिल्म नहीं बनाते। तो फिर क्या बनाते हैं? बकरा। तुम्हारा बाप कसाई है क्या? नहीं रे, तो चीटर है, 1 नंबर के चीटर। चीटर? हाँ, नए लड़के लड़कियों को फिल्म में काम देने के बहाने उनसे पैसा निकलवाते हैं। ये तुम अपने बाप के बारे में बोल रहे हो? हाँ। क्या तुम्हारा सौतेला बाप है क्या वो? अरे एकदम छड्डा बाप है। तो? लेकिन 1 नंबर का कंजूस। तुम्हारा बाप होते हुए भी? हाँ। लेकिन उसके पास पैसे तो है ना? अरे माल तो बहुत है। अरे तो फिर कोई बात नहीं, मैं उसकी फिल्म उतार दूंगा। आजकल के जमाने में फिल्म चलाने के लिए मालूम है क्या चाहिए? हीरोइन का खूबसूरत थोबड़ा, नहीं तो मैं खुद हीरोइन नहीं बन जाता। बोलो क्या बोलती मैं हो? तो बिकनी पहनकर भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बैठ तुम। मैं तो सारे कपड़े उतारकर काम करने के लिए तैयार हूँ सर। तो सेंसर से फिल्म मेरा बाप पास कराएगा? तुम कपड़ा उतारेगी तो सेंसर मेरा चमड़ा उतार देगा। हाँ, आजकल के जमाने में फिल्म चलाने के लिए पावरफुल स्टोरी चाहिए। स्टोरी नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी फिल्में विदाउट स्टोरी की चल रही हैं। फिल्म चलाने के लिए चाहिए फाइनेंस। अगर आप लोग थोड़ा सा इंतजाम करें तो मैं आप चारों को अपनी फिल्म में हीरोइन का चांस दूंगा। 4 लड़कियां, 5 रास्ते, फिल्म का नाम होगा। मैं कम इन सर? कौन है बे? कौन है? साहब, मैं एक स्ट्रगलिस्ट हूँ। कौन सा गेस्ट हूँ? स्ट्रगलिस्ट हूँ, स्ट्रगलिस्ट। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बड़ी उम्मीद लेके मैं आपके दरवाजे तक पहुंचा हूं। मेरे दरवाजे पे और लोग लेकर आते ही क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में मैंने हजारों रुपए बर्बाद किए, लाखों रुपए बर्बाद किए अब तक। बर्बाद कर दिए? कुछ बचा या कड़के बन गया? अभी भी मैं फूफा से कहकर मैं फिनांस करवा सकता हूँ। तो कराना है। लेकिन मुझे उनके रुपए नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ना यार। करोड़पति होंगे तो अपने घर के होंगे ना? तो आप उनके घर चलते ना। टांग पकड़ना लो। साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आर्ट की आप कदर करेंगे। क्या करते हो? नीचे करो यार। टांग तो नीचे ही होती है। बहुत ऊपर आ गई है। आप लोग थोड़ी देर जरा बाहर जाएंगी? बस 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं 2 घंटे में आता हूँ। ये सब आपकी हीरोइनें हैं? तू नहीं यार, हट। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं भी तो हीरो हूँ। हाँ, अगर मेरा हाथ तुमको लग जाए, मैं तो बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। मैं भी तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। नहीं, मैं तो उससे भी बड़ा डायरेक्टर हूँ। अगर मेरा हाथ तुमको लग जाए, मैं एक्सप्लॉइट करूँ तो इंडस्ट्री में हंगामा हो जाए। आज तक ऐसा हीरो ना आया ना आने का। ये मैं कुछ कर नहीं सकता दोस्त। अरे आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं। आप एक बार मुझे साइन कर लीजिए, मैं पूरा हंगामा मचा दूंगा। देखो बात क्या है मिस्टर लल्लू राम। बहुत बंडल नाम है, चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आई विल चेंज माय नेम, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ही मुझे कोई अच्छा सा नाम दीजिए ना।
नाम वाम की बाद में बात, तुम मुहूर्त और एक दिन की शूटिंग करवा सकते हो? एक दिन की शूटिंग? अरे एक दिन की क्यों, 100 दिन की शूटिंग हो सकती है। अरे 100 दिन में तो प्रोड्यूसर का भजिया बिकवा दूंगा। लेकिन मेरा फूफा जो है ना, अरे यार ये फूफा किधर से आ गया? वो एक नंबर का बिजनेसमैन है, इसलिए वो जल्दी पैसा नहीं डालेगा। फिर कैसे डालेगा? एक बार मेरी फिल्म शुरू हो जाने दीजिए, मैं उसे 25 लाख पे उतार दूंगा। 25 लाख? 25 लाख। सुनो, उनसे एक मुलाकात हो सकती है? हो सकती है। कभी? कभी भी हो सकती है। अभी? लंदन जाना पड़ेगा, जाएंगे? चलिए। बस में जाने को पैसा नहीं। वैसे वो लंदन से आने वाले तो परसों आने वाले हैं। तो उनसे एक मुलाकात करा देना। करवा देंगे। वो जरा खाते पीते आदमी है। अरे वो खाते हैं और पीते ही हैं। हो गया काम। लेकिन साइनिंग? ये पहला एक्टर देखा जो मेरे से साइनिंग ले रहा है। मैं चेक चलेगा? मुझे तो 100% चलेगा, लेकिन मेरा फूफा जो है ना, किधर से आ गया? फूफू नहीं, फूफा। वो फिल्म लाइन के साइनिंग चेक पे विश्वास नहीं करते। क्यों, पहचान गया क्या? पहचान गए वो। तो फिल्म लाइन का चेक चलेगा उसको? कैसे चलेगा? ये क्या, मैं झक मारे किधर से 2500 रुपया लाया था तो अरे नहीं यार, 2 दिन की शूटिंग करना वो फूफा से मुलाकात तो ले गया। पिताजी, ये कौन था? ये 25 लाख का बकरा था। लेकिन इस बेवकूफ को आपने 2500 रुपए दिए। इस बकरे को 2500 रुपए की घास खिलाया, घास? और कल इस बकरे में से मैं 25 लाख का दूध निकालूंगा। दूध? बकरा और दूध? क्या हो गया पिताजी? बकरे में से दूध नहीं निकलता है? नहीं, कल ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं दे देगा दूध के बजाय। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ मोटे, छा खबर चाड़ा, ठीक है ना सब? जी, ये लीजिए, आपका माल चेक कर लीजिए। अरे माल तो सब ठीक है, पर एक बात का हमको शिकायत है। तुम्हारा माल बड़ी देरी से पहुंचता है हमारे पास। सेठ जी, आगे से यही कोशिश रहेगी कि ये शिकायत भी दूर कर। अच्छा ठहरो। ये पैसा लो, गिन लो। नहीं, गिनने की क्या जरूरत है? नहीं, फिर भी गिन लो। भैया, भैया, अमर मैं आ रहा हूँ। हट जाओ प्लीज। भैया, भैया, प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज। नहीं, रोते नहीं। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना मम्मी? जरूर ठीक हो जाएंगे। मेरी सहेली रानी के पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो वो मर गए थे। ऐसी बातें नहीं करते मुन्नी, ऐसी बातें नहीं करते। तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, भैया कैसे? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये दवाइयां आप मंगवा लीजिए। भाभी, मैं अभी आया भाभी। बच्चे तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। हमारे लिए तो इस वक्त आप ही भगवान है डॉक्टर साहब। मेरे पति को बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए। ये पैसे लीजिए, मेरे पापा को बचा लीजिए। बेटी, इन पैसों से भगवान के चरणों में फूल चढ़ा देना, ताकि तुम्हारे पापा की जिंदगी का फूल कभी ना मुरझाए। डॉक्टर साहब, घबराइए नहीं मिस्टर अमर, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माला, आशा, क्या बात है आशा? अमन नजर नहीं आता।
अरे तुम्हें मालूम नहीं, वो तो इम्तिहान में बैठा ही नहीं। क्या? हाँ। भैया, आप खाम का परेशान हो रहे हैं। इम्तिहान तो मैं कभी भी दे सकता हूं, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा, मुन्नी और भाभी का क्या होता? लेकिन अमर, तुम्हारी जिंदगी का एक सुनहरा साल बर्बाद हो गया। मेरे सारे सपने टूट गए और टूट गया पिताजी को दिया हुआ वचन। भैया, पिताजी की सूरत तो मुझे याद नहीं, लेकिन जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना शायद कोई बाप अपने बेटे को नहीं दे सकता। अरे कौन कहता है कि राम सिर्फ सतयुग में हुए थे? मैं तो कलयुग में एक साक्षात राम के दर्शन कर रहा हूं। तुम भी तो साक्षात लक्ष्मण का रूप हो भाई। कब तक राम लक्ष्मण बातें करते रहेंगे? चलिए, दवाई का वक्त हो गया है, दवाई पी लीजिए। आपसे कोई फिल्म स्टार श्री राजेंद्र कपूर मिलना चाहते हैं। कौन? श्री राज, हाय, राज इंदर कपूर, फिल्म स्टार, आने वाले कल के अमिताभ बच्चन। अरे लल्लू, तूने अपना नाम कब से बदल दिया? भैया ऐसा है ना, फिल्म वालों की भी अक्सर दो नाम होते हैं, तो मैंने भी रख लिया। लेकिन इतना बड़ा? बड़ा तो हूं ही मैं। नाम 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 नाम, इस नाम के पीछे भी एक हिस्ट्री है भाभी। पूछिए, क्या 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 पूछिए। बोलो। सुनिए, श्री का मतलब है श्री देवी जैसी नजाकत हो मेरे एक्टिंग में। राज का मतलब है राज कपूर, राजकुमार, राजकिरण, राज बब्बर, सब राज लोगों का मिक्सचर हो। इंद्र यानी धर्मिंदर, राजिंदर, जितेंद्र और जितने भी इंदर है, सबकी तरह मैं सुपरस्टार कहलाऊं। और कपूर तो एज यूजुअल डाल दिया है ताकि सारे कपूरों का रिश्तेदार लगूं। अरे भूल ही गया, एक बात बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? समझ गया मैं, मेरे पास वक्त नहीं है। मंजी मेरी राह देखते होंगे भैया। गुड मॉर्निंग। आइए डॉक्टर साहब, आइए। कहिए, कैसी तबीयत है आपकी? अब और कितने दिन इस कैद में रहना पड़ेगा डॉक्टर साहब? बस अब आपकी छुट्टी हो गई है। ये लीजिए, इसमें लिखी दवाइयां और टॉनिक इन्हें देते रहिए, और 4 हफ्ते बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट, कोई काम नहीं करेंगे, वरना फिर यहाँ आना पड़ेगा। ना बाबा ना, भगवान न करे दुश्मन भी यहाँ है। हा? तो फिर हम डॉक्टर लोग क्या करेंगे? आइए आइए। अरे आ भी गया, वो तो आ भी गया। आप बुढ़ापे में इतने जवान लगते तो जवानी में कितने बुढ़े लगते होंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कितने खूबसूरत लगते होंगे। पकड़। आने में बहुत टाइम लगा दिया आपने। अरे भाया, ये बिजनेस ही ऐसी चीज है, एक फोन राखो तो बीजो आवे, बीजो मुखियो त्या तीजो आवे, तीजो मुखियो तो 5वो आवे। चुप। नमस्ते नमस्ते। छोरियां तो सारी सारी पाली छे। ये सब आपकी कृपा है। बैठिए। धोती धोती। जय गोपाल जी। मैं क्या करूं? तुम पकड़ो ना इसको। जी। सेठ जी, कुछ ड्रिंक व्रिंक चलेगा आपको? अरे नहीं भाया, हम तो बाप जन्म में दारू नहीं पी। नहीं, कुछ लाइट? लाइट? वो बत्ती नहीं, मतलब जूस। जूस? चाल से चाल से। चाल से जूस का इंतजाम करो। इसका क्या उधर दे दो ना। ले। अरे संभाल के, 2-3 निकल जाएगी। अभी मैं क्या करूं? सेठ जी तुम पकड़ो ना। ये लीजिए। हाँ, जूस लो सर। पकड़। जी। बहु मीठू छे। साहब, जूस तो मीठो जो है ने। हाँ, जूस तो मीठू होवे। हाँ तो भाया, पूछो। अबे धंधा नहीं बात कर। हाँ जी। તમારી ફિલ્મ કેટલી બની છે? साहब, टाइटल तैयार छे, न दी एंड ना पार्टियां तैयार छे, खाली बीज का बनाना बाकी है। आपकी कृपा होगी तो वो भी तैयार हो जाएगा। अरे वो तो अर्धो करोड़ रुपया लल्लू के खातिर तैयार राख्યો છે। अर्धो अरे करोड़? पण એને કોઈ કામ દેવે। अरे હું देखूं तो लगाओ ने। अरे साहब, मैं उसको साइन कर लिया मैंने। हाँ, पूछ डालो। स्टोरी क्या छे? स्टोरी ऑफ बीट है। ऑफ बीट? हाँ, वो जैसे क्रिकेट में ऑफ ब्रेक होता है ना, जो डालते बैट्समैन आउट हो जाता है। आ बात तो मारी समझ में नहीं बहुत बड़ी बात मैं है ना। चलता हूँ। एक बात याद आवी। 2 का हुक्म करो सेठ। ये फिल्म शुरू करने के पहले मैं छोकरे की शादी करना चाहता हूँ। ये फिल्म में जाके छोकरे बिगड़ जाते हैं ने। आप चिंता मत करो, मैं करा दूंगा उसकी शादी। हाँ तो तारो आधो करोड़ पाको। अरे मेहरबानी सेठ, लाओ। अरे क्या अटकी गयो? अरे पाँव तो क्या बराबर अटकी है। गयो?
अरे धोती छोड़ो गिराएगी क्या? अरे धोती અહીંયા और હું ત્યાં ગયો તો કેવો લાગે? आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। અહીંયા आओ। एक बात बताने मैं भूल ही गया। क्या? ज्यादा चमचेगिरी मत करो। ये चमचागिरी है? जब मैं नया धंधा चालू करूं तो तिरुपति को जाके 5,000 रुपया प्रसाद चढ़ाऊं। बहुत ऊंचे विचार है आपके। लो मेरा तो मैं चला गया तू था। समझो नहीं, तू समझो नहीं। आप पैसा तेरो देवो पड़से। मेरे को देना पड़ेगा। अब मैं फाइनेंस करूंगा। હું કાલે જ તિરુપતિ જાઉં છું। 5,000 દે દે, તેરો भी काम हो गया समझ। विचार न कर। पाछो आवीने 10 लाख रुपए देऊं છું। वो चेक चलेगा क्या? अरे भगवान नो खातो थोड़ो ही बैंक में होए। फिल्म लाइन का चेक दुनिया में नहीं चलता मगर ऊपर चलता है। नहीं चलता है, रोकड़ा जो मांगे। वो रोकड़ा मेरे पास बहुत था मगर रास्ते में गिर गया। चलो रास्ते में जाके ढूंढते हैं। नहीं, वो झाड़ू वाला उठा के ले गया। झाड़ू वाला? मैं किधर से थोड़ा सा पैसा लाया था। मत बना उल्लू। नहीं साहब, मैं बनाने वाला कौन? बनाने वाला तो ऊपर बैठा है। ये थोड़ा शूटिंग के लिए मैं पैसा लाया था। मैंने साहब मेरे को 2 दिन की शूटिंग करना है। सुनो मेरे बात को सुनो। ये तुम्हारा लड़का भी ऐसे से करता था? एक ही खानदान के है ने। घर का घर ऐसे ही करता है क्या? कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री। लेकिन डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा है। कोई भी गैरतमंद आदमी सर पर कर्ज का बोझ लेकर आराम से कैसे रह सकता है? और फिर लक्ष्मी गृहस्थी की गाड़ी चलानी है, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। मोहन बाबू घर में है? अरे चंद्र बाबू, आइए ना, अंदर आइए। ठीक है ठीक है। फैक्ट्री में तो आप मिलते ही नहीं है, इसलिए मजबूरन आपके घर आना पड़ा। माफी चाहता हूँ, आपको खामखा तकलीफ उठानी पड़ी। अजी साहब, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए, मैं सारी तकलीफें भूल जाऊंगा। बस जी, मैं आज ही फैक्ट्री जाकर काम शुरू कर रहा हूँ। जल्द ही आपके रुपए मिल जाएंगे। और फिर और भी तो माल चाहिए मुझे आपसे चंद्र। माल की बात को तो आप भूल ही जाइए मोहन बाबू। बस मेहरबानी करके मेरे पिछले रुपए मुझे वापस कर दीजिए। जितना नहाए उतना पुण्य, मुझे और पुण्य नहीं कमाना, समझे? ठीक है, 2 ही दिन में आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। अच्छी बात है, मगर 2 दिन के 4 ना हो, वरना ठीक ना होगा। चंदू, बाकी के लोग कहाँ हैं? उन लोगों ने दूसरी जगह नौकरी कर ली और आज मैं भी जा रहा हूँ। मेरा हिसाब किताब कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज चंदू, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो काम क्यों कराते हो? जयराम जी की। बहुत बुरा है यार। फिर हैंडसम भी तो है लेकिन। यस मैडम, मेन्यू कार्ड। क्या लोगे तुम लोग? एनीथिंग यू ऑर्डर। वेटर, गिव अस 3 चिकन रोल्स एंड टी। जी मैडम। अमर नहीं मैडम, वेटर कहिए, वेटर। खैर, मैं आपका ऑर्डर अभी लेकर आता हूँ। अमर, मैं पूछती तुम पर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो तुम पढ़ाई छोड़कर वेटर बन गए? एक मजबूरी हो तो कहूँ, भैया का एक्सीडेंट हो गया, घर और फैक्ट्री दोनों कर्ज में दब गए। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं नौकरी कर लूं। पैसों की बात थी तो मुझसे कहा होता। आशा, बात पैसों की नहीं, सिद्धांतों की है। मैं नहीं चाहता कि मैं जो रोटी खाऊं उस पर किसी के एहसान की मोहर लगी हो। एहसान की क्या बात है अमर? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आशा, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या हुआ? अमर, अमर क्या हुआ? अमर, क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं आशा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ चक्कर आ गया था और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं आशा, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। अब तुम जाती हो, मैं चला जाऊँ? हाँ अमर, तुम यहीं बैठो, मैं ही चली जाती हूँ। नमस्ते सेठ जी। तुम पिछले पैसे चुकाने आए हो? वो भी चुका दूंगा सेठ जी। तो फिर आज क्या लेने आए हो?
आपसे मदद मांगने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? थोड़ा सा रॉ मटेरियल और उधार दे दीजिए सेठ जी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ सेठ जी। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? पिछले पैसे चुकाए नहीं और आगे फिर से झोली फैलाने? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन सेठ जी, कुत्ते को भी एक बार धुतकार दो तो दोबारा दर पे नहीं आता। तुम तो उससे भी बदतर हो। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ भाई। अजीब इंसान है, चले आते हैं। अमर, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत दुख भरी है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर तुम कहो तो अपने मालिक से कहकर तुमको 4-5 हजार रुपए दिलवा दूं, ताकि तुम्हारी पढ़ाई तो जारी रहे। नहीं चाचा, हम इतने बड़े एहसान का बोझ अपने सर पर लेकर नहीं जी सकते। लेकिन तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारी पढ़ाई के कैसे कैसे सपने देखे होंगे बेटे। सपने कहकर कभी नहीं टूटते चाचा। मैं चलता हूं। हाय अमर। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता राधा। और हर वक्त की बेरुखी भी अच्छी नहीं होती अमर। कभी तो किसी के जज्बात को समझने की कोशिश किया करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। रास्ता छोड़ो, मुझे अखबार बांटना है। मैंने इतने सारे व्रत इसलिए नहीं रखे थे कि तुम घर घर अखबार बांटते फिरो। अमर, ये लो, इससे अपनी पढ़ाई जारी रखो, और अगर ये रुपए कम पड़े तो कह देना, मैं और इंतजाम कर दूंगी। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? इसमें मेहरबानी की क्या बात है? बुरे वक्त में अगर अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? अपने? हाँ अमर, मैं तुमसे आज तक नहीं कह सकी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राधा, तुमने बहुत देर कर दी। इंसान के पास सिर्फ एक ही दिल होता है, और वो मैं किसी और को दे चुका हूं। नहीं अमर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो ये दिल सिर्फ मेरा होगा, या कभी किसी का नहीं हो सकता। ए भाई, बोझा उठाओगे? 2 रुपए दूंगा। अरे सोच क्या रहे हो? बोझा उठाओ, 2 रुपए मिलेंगे। हाँ? उठाओ उठाओ, जरा संभाल के। हाँ, ले आओ। मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? तू स्कूल नहीं जाएगी तो चाचा तुझे बहुत डांटेंगे। और अगर जाऊंगी तो टीचर बहुत डांटेंगी। 3 महीने से मेरी फीस नहीं भरी है। वो कहती है 2 दिन में नहीं भरी गई तो स्कूल से मेरा नाम काट देंगी। अरे कैसे काटेगी हमारी मुन्नी का नाम? हम उस टीचर का नाम स्कूल से काट देंगे। मुन्नी, तुम्हारी फीस का इंतजाम हो गया है। अरे भाई, कोई घर में है कि नहीं? दरवाजा खोल के। लाला जी, 4 दिन की मोहलत दी थी, मगर 8 दिन हो गए, कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आया। बात यह है लाला जी कि मुझे कुछ नहीं सुनना। बेशर्मी की भी एक हद होती है। मुझे तकाजा करते हुए शर्म आती है, लेकिन आप लोगों ने जैसे शर्म बेच खाई है। लाला जी, जबान संभाल कर बात करो। अरे वाह, एक तो खाना और ऊपर से गुर्रा ना। कर्जा तो चुकाते नहीं और आंखें दिखाते हो। कितने रुपए हैं आपके? 500। ये लो 500, और आइंदा इस घर में कदम मत रखना। आउट। भगवान करे आप जैसे महापुरुषों के कभी दर्शन भी ना कराए, गंगा नहाए। जय राम जी की। अमर, इतने रुपए तेरे पास कहां से आए? मैंने नौकरी कर ली, लेकिन भाभी, आपको मेरी कसम, अब भैया से कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन तेरी पढ़ाई? भाभी, जब भैया की हालत ठीक थी तो उन्होंने कभी हमें चिंता नहीं होने दी, लेकिन आज जब वो मुसीबत में हैं, तो एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हाथ बटाऊं, भले मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। ये लो अमर,
इन्हें बेच दो। ये क्या भाभी? हाँ अमर, मुन्नी की फीस भी भरनी है और घर में राशन भी लाना है। नहीं भाभी, इसकी कीमत आप जानती हैं। मैं अपनी जिंदगी बेच सकता हूं, लेकिन आपके सुहाग की निशानी को नहीं बेच सकता। मैं कुछ भी काम कर लूंगा भाभी, कुछ भी। बेटी, क्या बात है बेटी? तुम तो अच्छे घर की लड़की लगती हो, फिर इसे कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि खिलौनों से खेलने की उम्र में तुम्हें खिलौने बेचने पड़ रहे हैं? मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वो अब काम पर नहीं जाते और घर की हालत भी बहुत खराब है। मेरी टीचर मुझे रोज डांटती है, मुझे स्कूल की फीस भरनी है। शाबाश शाबाश, इतनी छोटी उम्र में भगवान ने तुझे अपनी मुश्किल आप हल करने की शक्ति दी है। अरे तेरी तरह हर बच्चा अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे तो इस देश में कितनी तरक्की हो जाए। ये ले। नहीं अंकल, मुझे दान नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटी, ये दान नहीं, मैं तेरे सारे खिलौने खरीदता हूँ। सच? क्या है मुन्नी? देखो मैं फीस के लिए पैसे ले आई हूँ। इतने सारे रुपए? ये रुपए तू कहाँ से लाई? बोल। तुम्हें क्या करना है मम्मी? लो ना पैसे। इसका मतलब है तूने चोरी की, भीख मांगी। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? पूछो इसे, इतने सारे रुपए कहाँ से लाई? बता बेटे, कहाँ से लाई इतने रुपए? पापा, हाँ? जो खिलौने आप मुझे लाकर देते थे, मैंने वो बेच दिए अपनी फीस के लिए। कैसे दिन आ गए लक्ष्मी? ऐसे बाप को जीने का कोई हक नहीं जिसके बच्चों को अपनी फीस के लिए खिलौने बेचने पड़े। दिल छोटा मत कीजिए, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। भगवान सब ठीक कर देंगे। कौन सा भगवान? कैसा भगवान? कोई भगवान नहीं है लक्ष्मी, वो तो सिर्फ पत्थर है, पत्थर। हमने पत्थर की मूर्ति को भगवान बना रखा है, जिस पर न गरीबों की आहों का असर होता है न आंसुओं का। मोहन बाबू घर में है? आओ भाई। मोहन जी हैं? जी मैं हूँ। हमारे सेठ जी को अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। उन्होंने 20,000 का ऑर्डर दिया है। ये 5,000 रुपए उन्होंने एडवांस भिजवाए हैं। आप काम आज से शुरू कर दीजिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते। लक्ष्मी, ये रुपए। अब तो आप मान गए ना, भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, उस पर गरीबों की आहों का असर होता है और आंसुओं का भी। हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो, भगवान है और बड़े दयालु हैं। मोहन बाबू के घर एडवांस पहुंचा दिया सर। गुड, वेरी गुड, वेल डन। एक बात पूछूं सर? पूछो। आप अमर पे इतने खुश क्यों हो सर? जब से तुम अपॉइंट हुए हो ये सवाल तुमने पहली दफे किया है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक दिन रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रहा था कि कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। चुपचाप हमारे साथ चलो, ले चलो इसको। चलो।
चाचा, ये गुंडे क्यों आपको पकड़ के ले जाना चाहते थे? आप तो रईस नहीं हैं। हाँ नहीं, लेकिन बेटे बात ये है, मेरे सेठ जी तो रईस है ना, वो लंदन गए हुए हैं। ये लोग मुझे इसलिए ले जा रहे थे कि मार पीट कर ये उगलवा लें मुझसे कि सेठ जी ने अपना धन कहाँ छिपा रखा है। ये तो अच्छा हुआ बेटे तुम ऐन वक्त पर आ गए और मुझे बचा लिया। पता नहीं तुम्हारा एहसान मैं किस तरह चुका पाऊं। एहसान कैसा चाचा, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरे पिता समान हैं। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं अमर पे इतना मेहरबान क्यों हूँ। बिल्कुल समझ गया सर। यू कैन गो नाउ। यस सर। लो दूध पी लो और फिर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। भाभी थोड़ी देर बाद पी लूंगा, इस वक्त पढ़ लूं, उसके बाद। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ? अरे 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 अरे, मेरे पागल हो गए हो क्या? आज मैं खुशी से पागल हो गई हूँ। अब मैं बुआ, क्या बात है? ये देखो, अमर की फोटो छपी है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है वो। तुम्हारे पिताजी की भी चिट्ठी आई है, उन्होंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, अमर से भी नहीं। पापा देखिए ना, मम्मी अभी तक नहीं मिठाई लेकर, कितनी देर हो गई। मुन्नी, मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी पहले खुद पेट भरकर मिठाई खाएंगी, तब वो यहाँ आएंगी। मगर चाचा आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अरे हाँ, ये बात तो है। क्या हुआ? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। क्यों? क्या है कि मेरी भाभी गर्म मिजाज की है, तुम्हें अचानक मेरे साथ देखेगी तो भड़क जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मामला जमा दूं, फिर तुम्हें बुला लेता हूँ। ओके? अच्छा। भैया, चाचा, भाभी, चाचा आ गए। अमर, भैया, अमर, जीते रहो अमर। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। भैया, पिताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी आत्मा बहुत खुश होती होगी, क्योंकि जो भी वचन आपने उन्हें दिया था उसे पूरा करने के लिए आपने क्या नहीं किया। मैं तो भगवान से हर जन्म में यही प्रार्थना करूंगा कि आप ही मुझे बड़े भाई के रूप में मिले। हाँ भैया। चाचा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मुन्नी, लेकिन भाभी कहाँ है? देखिए ना चाचा, वो मिठाई लेने गई थी और अभी तक नहीं आई, और आप आ गए। अब मैं आपका मुंह कैसे मीठा करवाऊं? किससे मिलना है तुम्हें? अमर से। तो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अमर ने अंदर आने के लिए मना किया है। क्यों? उसकी भाभी है ना, बहुत गर्म मिजाज की है, मुझे अचानक अमर के साथ देखकर भड़क जाएगी, इसलिए अंदर अमर जरा मामला जमाने गया है। मामला जमते ही वो मुझे अंदर बुला लेगा। तो मेरे साथ अंदर चलो, मैं मामला जमाती हूँ। आप? अमर अपनी भाभी से डरता है और उसकी भाभी मुझसे। चलो आओ। बैठो जी, बैठो बैठो। अमर, अमर। जी भाभी। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहा है? इधर आ। आपको किससे मिलना है? जी, तू इसे नहीं जानता? नहीं भाभी, इसे यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। तो फिर इसे कैसे पता चला कि मैं गरम मिजाज की हूँ? वो भाभी, वो क्या है कि तू अंदर मामला जमा रहा था ना? तुम दोनों देवर भाभी के हमेशा की तरह लड़ते ही रहोगे। अमर, हमारा परिचय नहीं कराओगे अपने मेहमान से? भैया, ये आशा है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है। आशा मेरे भैया और भाभी। जीती रहो, जीती रहो। और मैं मुन्नी हूँ। बहुत प्यारी हो। अच्छा, तो यही है तुम्हारी खास बात। अब पता चला रोज 10 रुपए क्यों मांगते थे। भाभी, वो तो ऐसे ही। अच्छा आशा, ये बताओ तुम क्या पियोगी, ठंडा या गरम? कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मुंह तो मीठा करके जाओ।
अरे भाई, मिठाई पर तो हमारा भी हक है। नमस्ते सेठ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भैया, ये कोई सेठ वेट नहीं है, हमारे माली चाचा हैं। क्या? अरे चाचा, इतने अच्छे कपड़े कहाँ से मार लाए? चलो जो भी हो, इन कपड़ों में आप वाकई सेठ लग रहे हैं। अमर बाबू, ये सेठ गिरधारी लाल जी है। इन्होंने ही आपके भैया को 20,000 खिलौनों का ऑर्डर दिया था। क्या? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने आपको गलत समझा। हाँ अमर, अगर मैं तुम्हें अपना असली रूप बता देता तो तुम मुझसे कभी दिल खोलकर बात न करते, कभी अपना न समझते। लेकिन सेठ जी, आप बैठिए तो सही। नहीं मोहन बाबू, अब मैं चलूंगा। सुबह अखबार में अमर की तस्वीर देखी थी, मुबारकबाद देने चला आया। लेकिन सेठ जी, मुंह तो मीठा कर लीजिए। मिठाई? अरे तो मैं भूल ही गया था। अमर जी, कल तुम ऑफिस में आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। मैं तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर तैयार रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सेठ जी? अरे सेठ जी नहीं, चाचा कहो, चाचा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। ये बात हुई ना। अच्छा नमस्ते। अच्छा, मैं चलूंगा। अच्छा भाभी, मैं भी चलती हूँ। अच्छा। हाँ अमर, जाओ आशा को छोड़ा। जी, आओ। पापा, हाँ? चाचा और आशा आंटी की जोड़ी कितनी जमती है। हाँ? क्यों मम्मी? हाँ बेटी, आशा कितनी भाग्यवान लड़की है। उसके पैर घर में पड़ते ही अमर को नौकरी मिल गई। लगता है दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आप एक काम कीजिए, उसके माँ बाप से मिलकर जल्दी से शादी पक्की कर दीजिए। हम क्यों बात करें भाई, हम तो ठहरे लड़के वाले। उन्हें अगर हमारा हीरे जैसा भाई चाहिए तो आकर हमसे बात करें। बस 2 मिनट में हम शहनाई बजवा देंगे। ओम प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिरां स्वाहा। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ पंडित जी। बुआ जी, पंडित जी आशा के पिताजी को कन्यादान के लिए बुला रहे हैं। सुमन, तू पंडित जी से कह दे कि उसके पिताजी अभी तक आए नहीं, कन्यादान उसके मामा जी करेंगे। जी अच्छा। दीदी, भैया, आने में कितनी देर लगा थी? क्या करता, प्लेन 4 घंटे लेट था। चलो चलते हैं। पहले ये बताओ, मेरी बिटिया दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है? बहुत सुंदर। और दूल्हा? बड़ा सुशील और अच्छे खानदान का है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम भगवान को याद करते रहोगे? वहाँ कन्यादान का वक्त गुजरा जा रहा है। चलो चलो भैया। पंडित जी, कन्यादान कन्या के मामा जी करेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिता के बगैर कन्यादान अधूरा माना जाता है। क्यों पंडित जी? आशा के पिताजी आ गए हैं। शादी नहीं हो सकती। लेकिन बात क्या है? जो बात तुम भूल गए हो वो मैं कभी नहीं भूल सकता सेठ घनश्याम दास। मैं उसी श्यामलाल का बेटा हूं जो कभी आपके पार्टनर थे और जिनकी सारी दौलत हड़प कर आप करोड़पति बन बैठे। नहीं भूला हूं मैं। चलो अमर, यहां से। अमर, भूल जाओ अमर को। इस घर से हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसकी वजह से हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया। मेरे भैया को दर बदर की ठोकर खानी पड़ी। चलो भैया। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। मेरे किए की सजा मेरी लाडली को ना दो। मैं अपनी सारी दौलत अपनी बेटी की खुशियों पर निछावर कर दूंगा। तो कर दो और खरीद लो अपनी बेटी के लिए खुशियां, क्योंकि हम खुशियां बेचने वाले सौदागर नहीं है। लेकिन बेटा, अगर आज तुम चले गए तो बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। मेरी बेटी के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो।
तुम्हें माफी देकर मैं अपने पिता की आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई है। मुझे एहसास हो गया है, माँ बाप अगर किसी भी तरह संतान के सुख के लिए दौलत इकट्ठा करे, वो उसे सुख नहीं दे सकती। मैं दौलत के पीछे अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। माफ। मेरे पिताजी भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे, मगर तुमने एक नहीं सुनी थी। सेठ घनश्याम दास, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। चलो अमर। नहीं। अमर नहीं जाएगा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आज आंचल फैलाकर सिर्फ इतना मांग रही हूँ, एक बाप के किए की सजा उसकी निर्दोष बेटी को मत दीजिए। मतलब हम आशा को स्वीकार कर ले? तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? हाँ, एक औरत होने के नाते औरत का सुख मांग रही हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और सोचिए, कल हमारी मुन्नी भी तो जवान हो जाएगी। अगर उसकी भी बारात इसी तरह लौट जाए तो हम पर क्या गुजरेगी? लक्ष्मी। पापा मान जाइए ना, आशा आंटी बहुत अच्छी हैं। पूरी, जिसने तेरे अरमानों के फूलों को अपने पैरों तले रौंद दिया, तू ऐसे आदमी के लिए आंसू बहा रही है? हरी पगली, उसे तो फूलों की सेज मिल गई, मगर तू जिंदगी भर कांटों के बिस्तर पर करवट बदलती रहेगी, रोती रहेगी अपने हालात पर, जलती रहेगी, कुड़ती रहेगी, चलती रहेगी, कुड़ती रहेगी, चलती रहेगी, कुड़ती रहेगी, चलती रहेगी, कुड़ती रहेगी। बराबर है ना? तो चूल्हे में आग लगाओ ना, बिल भी बढ़ सकता है यार। पिताजी, ये किसकी शादी है? तेरे बाप के दामाद की शादी है। तू मेरे पीछे पड़ी रहती है बस। अच्छा अच्छा, कोई शूटिंग वूट होगी? अरे नहीं रे, वो 50 लाख का बकरा है, बकरा। बकरा? पिताजी, आप मेरी शादी एक बकरे के साथ करना चाहते हैं? मैं एक औरत हूँ और जानवर के साथ। अरे जानवर बकरा नहीं है, घर का होने वाला चांद है, ललित कुमार मालूम? ललित कुमार। हेलो, गुड आफ्टरनून। कौन सा नून? आइए जीजाजी। क्यों डायरेक्टर साहब, ये सब क्या तैयारियां हो रही हैं? कोई शूटिंग वूटिंग है क्या? जी नहीं जीजाजी, आपकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। शादी की तैयारी? मेरी शादी? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। अरे ये शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। कैसे नहीं करोगे? तुम्हारा जो फाफू है ना, फूफा। हाँ वही, उन्होंने शर्त रखी कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे वो मेरी पिक्चर को फाइनेंस नहीं करेगा यार। अरे सत्यानाश हो फूफा का, वो हर जगह यही बात कहकर मेरा बनता हुआ करियर बिगाड़ देता है। मैं शादी करता नहीं, वो फाइनेंस करता नहीं। मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं, आपकी मर्जी तो तुमको करनी पड़ेगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। यार प्लीज कर लो यार। अरे लेकिन ये जबरदस्ती क्यों है? ये मेरी इज्जत का सवाल है भाई, मेरी इज्जत का सवाल है, कर लो ना। आपकी इज्जत है? हाँ है। तो फिर बचानी ही पड़ेगी। तो बचाओ ना। पहली बात, देखिए ससुर जी, मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ। इतने से? इतने से। क्या आपकी बेटी वहाँ रह सकती है? नहीं, तो तुम यहीं रह जाओ ना। दूसरी बात, दूसरी भी है? मेरे और मेरी बीवी की हर चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। चलो मंजूर है। तीसरी बात, तीसरी भी, रोज सुबह एक बिल्लस वाली। क्या बिल्लस वाली? हरी पत्ती। हाँ, ये पेड़ में बहुत है। छपी हुई टकसाल में। 100 रुपए का नोट? नोट देना पड़ेगा। चलो मंजूर है। चौथी बात, मैं जो भी काम कहूँ वो आप करेंगी, मेरी बीवी नहीं। कौन सा काम? कोई भी काम। हाँ चलो मंजूर है, तुम बैठो तो सही यार। ये पकड़ो। क्यों मायको को? वो मुझे पहनाएगी, आप नहीं। नहीं तो अपने दोनों की शादी हो जाएगी। बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। चल चल चल, ए लड़की को लाओ। चलो दीदी चलो, नहीं तो पलटी खा जाएगा। अरे उधर यार। अगले सुप्ताय अस्मान विश्वान वेद वायुनान विद्वान। अभी कौन किसको बनाएगा ये लोग? मैंने भूष्टाम तेन मुक्तिं देवा। अरे भाई आज प्लेट ही चबाएंगे क्या? आज बहू ने नाश्ता बनाया है, वो खुद लेकर आ रही है। लक्ष्मी, बहू के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं है और तुमने उसे कामकाज पर लगा दिया? मैंने नहीं, वो खुद ब खुद लगी है। और फिर हर औरत को अपना घर संभालने का शौक होता है, वो शौक मैं जी भर के पूरा कर चुकी हूँ, अब उसे करने दो। लो। ला, ये लो मुन्नी। मुन्नी तू?
बस आपको पापा, आज चाची ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। मुझे तो बहुत पसंद आया। मम्मी तो हमेशा एक सा ही नाश्ता बनाती है। मुन्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ भाई, अब तो तुम लोग नई बहू की तारीफ करोगे। अरे सच तो कह रही है। तुम भी खाकर देखो, उंगलियां चाट कर अगर खा न गई तो कह देना आशा मेरी टाई नहीं मिल रही है। आपकी सूटकेस के बाहर पड़ी है। नहीं है यहाँ पे। जा बहू, उसे ढूंढ दे, नहीं तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। भाई वाह, मजे आ गए। पापा, शादी से पहले तो चाचा से नहीं चिल्लाते थे, अब क्या हुआ? बता दूं इसे? आप चुपचाप नाश्ता कीजिए। हाँ। शर्म नहीं आती? टाई तुम्हारे गले में है, क्यों चिल्ला रहे थे? ओहो, ये तो बहाना था तुम्हें अपने पास बुलाने का। बहाना था, लेकिन भैया और भाभी क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? उन्होंने खुद ही मेरा दिल बहलाने के लिए इस सुंदरता की मूर्ति को मेरे पास लाए। बस बस, अब बातें मत बनाओ, चलो चलकर नाश्ता कर लो। हम नाश्ता यहीं पर करेंगे। मगर मैंने टेबल पर लगा दिया है। ओफो, मैं उस नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर? मैं तो ये गुलाबी होंठ और सुर्ख गालों की बात कर रहा हूँ। ये सारी डिशेस तो तुम्हें रात के डिनर के बाद ही मिलेंगी। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ अमर, आओ बैठो। वहां नहीं, यहाँ बैठो। मगर वो तो आपकी कुर्सी है सर। कुर्सी मेरी है और हुक्म भी मेरा है। बैठो। बैठ जाओ बेटे। मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो अमर, मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि तुम मुझे सर मत कहा करो। तुम ही बताओ, अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो क्या वो मुझे सर कहता? लेकिन बेटे अमर, जिस दिन से तुमने मेरी जान बचाई थी उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे बाद मेरी सारी जायदाद तुम ही संभालोगे। और वैसे भी बेटे, जिसे अपना कह सकूं ऐसा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर ही मैंने फैसला किया था कि आज से इस कुर्सी पर तुम ही बैठोगे। और ये लो, ये है चाबी तुम्हारे नए बंगले की। और हाँ देखो, इसे रख लो। ये हार मेरी पत्नी ने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा था। अच्छा बेटे, ऑल द बेस्ट। पिताजी, नहीं बेटे, बेटे। अच्छा तो ये बात थी। हाँ दीदी, यही बात थी। वाह, क्या बात है। देरानी जेठानी एक ही टेबल पर बैठे नाश्ता कर रही हैं। भाई ऐसा प्यार तो सगी बहनों में भी नहीं देखा। देखो राधा, हमारे प्यार को नजर मत लगाना। आशा, ये हमारी पड़ोसन है राधा। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाभी, मैं चाय किचन में ही पी लूंगी। इसी बहाने नई बहू से दो चार बातें भी हो जाएंगी। अच्छा जा। सुना है तुम्हारे बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं। एक दो वहीं से बुला लेती। मेरा मतलब है तुम्हें खुद तो काम नहीं करना पड़ता। वो तो मेरे पिताजी का घर है, मेरा घर तो यही है। फिर भी अभी तो तुम्हारी सेज के फूल भी नहीं मुरझाए और तुम काम में जुट गई। अरे आसपास के लोग क्या कहेंगे? मुझे आसपास के लोगों से क्या लेना है? मुझे तो अपना घर संभालना है। और फिर मैं ये पसंद नहीं करती कि कोई बाहर का आदमी आकर हमारे घर में दखल दे। ये लो, तुम तो खामखा बुरा मान गई। मैंने तो ऐसे ही कहा था। आशा, वैसे मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, कभी वक्त मिले तो आओ ना। अच्छा, आऊंगी। थैंक यू। क्या हुआ? ये खाना बहू ने नहीं बनाया है। कहाँ हैं वो लोग? पापा, हाँ? आज चाचा टाई के लिए भी नहीं चिल्लाए। हाँ?
चुप पोपट की तरह पटपट करती रहती है। चल खाना खा ले। अरे ठीक ही तो कह रही मुन्नी, आखिर वो लोग हैं कहाँ? ओफो, आपके दिमाग में तो जंग लग गया है, कुछ याद नहीं रहता। भाई इतना याद है कि मेरी आपके साथ शादी हुई। शुक्र है। हाँ। आज आशा और अमर की शादी को 1 साल हो गया है। तो फिर आज मैं भी फैक्ट्री नहीं जाता। हम अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मनाएंगे, अच्छी सी फिल्म देखेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर डिस्को करने चले जाएंगे। क्या? डिस्को? डिस्को। हाँ पापा, मैं भी चलूंगी, बड़ा मजा आएगा। लो कर लो डिस्को। मेरे उस्ताद बरकत अली ने ठीक ही कहा था कि बच्चे, औरत की दुनिया में कभी कदम नहीं रखना, और अगर रखो तो बच्चे पैदा मत करना। बच्चे पैदा नहीं करे तो फिर और क्या करना चाहिए? डूब मरना चाहिए। खाना खाओ, खाना खाओ, रोटी लाओ। नाश्ता किसने बनाया? जी मैंने 100 बार कहा था कि अपने पिताजी को बोलो वो नाश्ता बनाया करें। जी कहाँ है वो? जी वो किचन में। ससुर जी! कितने जोर से चिल्लाता है? हरामखोर साला, अच्छे खासे प्रोड्यूसर को चाय के धंधे पे लगा दिया, नौकर बना दिया। साला कौवा बेईमान, 420 बस। ये मच्छर कहाँ गुनगुना रहा है? रखो रखो। तुम रखो। फूफा। बापू। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं तो नीचे देख रहा नीचे मुंह है क्या? जाओ मेरे जूते लेके आओ, जाओ। जूते? फूफा। वो बुढ़ा आएगा ना? आएगा आएगा, जरूर आएगा। दम देना पड़ता है, आ गए ना सीधे रास्ते पे। लगा दिया ना काम पे मैंने, जूते लाने को भेजा है। खा रहा हूँ। खाओ तो पहनाओ। बापू चलो बेटे। टांग तोड़ रहे हो क्या? ससुर जी। क्या है? बिल्लस वाली। कौन बिल्लस वाली? हरी पत्ती। हाँ वो जो पेड़ पे उगती है। छपती है वो। नोट? टकसाल में। वो मेरे पास बहुत थे, मगर मैं क्या आतड़े में सब रास्ते में गिर गए। मुझे मालूम है रास्ता कहाँ है। बहुत सियाना आदमी। एक काम करना, मैं स्ट्रगल करने जा रहा हूँ, तुम रात को मुर्गा बना के तैयार रखना। थोड़ा बहुत मुर्गा तैयार रखूंगा, मुर्गा नहीं। आपके साथ ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक उसका वो फाफू नहीं आता है। कौन? वो बुढ़ा कौन है उसका? वो फूफा। हाँ वही सड़ा हुआ फाफू। अरे हाँ कौन है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, फरमाइए। 2 महीने हो गए, ड्रेस का भाड़ा नहीं भिजवाया। ड्रेस? हाँ, वो ललित जी है ना, आपका नाम लेकर मारवाड़ी की ड्रेस ले आए थे और मेरे यहाँ से ज्वेलरी ले गए थे। तो मेरी तो यहाँ कोई शूटिंग ही शुरू नहीं हुई अब तक। वो एक दिन यहाँ मारवाड़ी की शूटिंग हुई थी, वो ड्रेस आपके यहाँ से आया था? अच्छा अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 दिन में ड्रेस लेकर खुद आपके पास आ जाना। अच्छा नमस्ते। अच्छा। तो फाफू कोई और नहीं था, वो टनी का खुद था। अच्छी बात है, हराम के ढक्कन। अब मैं तुझे बताता हूँ। कमाल है, लोग अपना वक्त कितनी जल्दी भूल जाते हैं। एक वक्त था जब हम घर में बाद में घुसते थे और पानी का गिलास पहले हाजिर होता था। हमारे कुर्सी पर बैठते ही चाय का प्याला हाजिर होता था। और आज महारानियों की तरह झूले पर बैठकर अखबार पढ़ा जा रहा है। बहू चाय ला रही है। आपके हाथों में क्या मेहंदी लगी है? मम्मी मम्मी मम्मी, चाची को उल्टियाँ हो रही है। क्या? आप कहाँ चले? आप यहीं बैठिए। चल मुन्नी। कमाल है। क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? कौन सा महीना है? 3रा। क्या हुआ?
कुछ नहीं। हाँ? वही जो होना चाहिए था। देखो, अगर बहू की तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ? अरे छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? हाँ लक्ष्मी, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ लक्ष्मी। भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है। अब जब इस घर का चिराग रोशन होगा तो देखना इस बंगले की हर रात दिवाली की रात होगी। लो, होने वाले पिताजी भी आ गए। पिताजी? मैं कुछ समझा नहीं भैया। मैं बताती हूँ चाचा। मम्मी कह रही थी कि आप बाप बनने वाले हैं। क्या भैया? अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा जाके बहू से मिल ले। अच्छा। आशा, सीप में मोती छुपाए बैठी हो और मुझे बताया तक नहीं। मुझे भी आज ही पता चला। अच्छा, चलो वहां चल के लेट जाओ। आ जाओ। क्यों? ओफो, मैं जो कहता हूँ तुम करती नहीं हो, सिर्फ सवाल पूछते रहते हो। आ जाओ, लेट जाओ। ये बात नहीं ना। अरे ये क्या कर रहे हो? पूछ रहा हूँ, लड़का है या लड़की? क्या जवाब मिला? लड़का। फिर तो गए काम से। उसकी सारी आदतें तुम्हारी जैसी होंगी। हम क्या इतने बुरे हैं? अरे यही तो बुराई है तुम्हें हर वक्त बस यही सोचता है। अजी, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। और जब तीसरा आ जाएगा हमारे बीच तो? सबकी बात देखी जाएगी। देखो लक्ष्मी, बहू को जूस के साथ सुबह 2 विटामिन की गोलियां और हर 2 घंटे के बाद दूध का 1 ग्लास और दोपहर के खाने में असली घी का शीरा और सुनो, खट्टी चीजें और अचार वगैरह खाने का दिल चाहे तो इनकार मत करना, समझे? बस बस बस। आप तो ऐसा भाषण दे रहे हैं जैसे आपने 10 बच्चे पैदा किए हो। ओह, आई एम सॉरी लक्ष्मी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम ये सब कुछ भुगत चुकी हो। फिर भी शाम को जरा उसे घुमाने ले जाना। 10 कदम चलेगी तो अच्छा रहेगा उसके लिए। और रात को सोने से पहले गर्मा गर्म हॉर्लिक्स पिलाना और हफ्ते में 2 बार डॉक्टर के पास ले जाना चेकअप के लिए, समझी? लक्ष्मी चली गई? तुम्हें कितनी बार मना किया है मगर तुम सुनती ही नहीं हो। अरे इन दिनों में तो औरत को फूलों का भी बोझ नहीं उठाना चाहिए और तुमने इतनी बड़ी बरनी उठा रखी है। लाओ मुझे दे दो। नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ हो गया तो लोग मुझे ही दोष देंगे, कहेंगे लक्ष्मी ने अपनी देवरानी को कुछ नहीं समझाया। और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे सारा काम अपनी जेठानी के सर पर डालकर खुद महारानी बनकर लेटी रहती है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। ठीक है तो मैं कर। ओहो, लक्ष्मी, लक्ष्मी, बहू। क्या हुआ? कुछ नहीं लक्ष्मी, जरा चक्कर आ गया था। कितनी बार आपसे कहा है आप काम कम किया कीजिए, लेकिन आप सुनते नहीं। अरे काम नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? मुन्नी को पढ़ाइए, दीदी को घुमाने ले जाइए। आशिया, आपको काम करने की क्या जरूरत है? भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया भैया। लेकिन अमर भैया, सारी जिंदगी आपने हम लोगों के लिए काम किया। आपके पसीने का कर्ज है हम पर, और ये कर्ज तब उतरेगा जब आप आराम करेंगे। अमर भैया प्लीज, आपको मेरी कसम। कौन है रे? अरे कौन है आप? हिदायत कार आजम मनी प्रसाद साहब मद्दजिल्ला वाला अली का दौलत खाना यही वाक़ हुआ है। क्या बोला? मतलब क्या इसका? बड़े चौकत किस्म के आदमी हैं आप। मनी प्रसाद साहब यहीं रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। क्या काम है, बोलिए। नवाब साहब उनके साथ मिलकर फिल्म बनाना चाहते हैं। अच्छा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आ रहे हैं, जरा परछाई दूर रखिए, जिस्म मैला हो जाएगा। बोलिए, कहाँ से आए हैं आप? जी वैसे तो हम फर्जंद हिंदुस्तान हैं, मगर करीब 50 साल पहले हिंदुस्तान से हिजरत करके अरबस्तान चले गए थे। वहाँ बहुत डट के पैसा कमाया। अभी आते वक्त 2 हवाई जहाज भर के नोट साथ में लेकर आए। हवाई जहाज कहाँ है? एयरपोर्ट पे खड़े हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम एयरपोर्ट से सीधे मनी प्रसाद से मिलने के लिए आए। लेकिन मनी प्रसाद का पता किसने दिया आपको? किसने दिया? अजीब बदतमाश किस्म के इंसान हैं आप। क्या? अरे दुनिया के किसी मुल्क में जाइए, किसी शहर में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, किसी कूचे में जाइए, किसी नुक्कड़ पे जाइए, आपको मनी नाम के पोस्टर चिपके हुए नजर आएंगे।
क्या? वो तो इतना मशहूर है कि अंग्रेज तो उसकी पूजा करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन में फोटो होगी उनकी। नहीं साहब, अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप मर जाएं। अब क्या है कि हमें तो फिल्म लाइन से कोई लगाव है नहीं, लेकिन मजबूरियां बेड़ियां बनकर हर मजदूर के दरवाजे पे लाके खड़ी कर देती है। क्या बोला? कुछ पता ही नहीं चला। वो पता चलेगा भी नहीं। आप एक काम कीजिए, तब तक आप इस तस्वीर पे जरा नजरसानी डालिए। क्या डालिए? अरे तस्वीर देखो भाई। हाँ, ये तो धर्मेंद्र की तस्वीर है। ये नहीं, ये यूसुफ अली शाह कलंदर की तस्वीर है। ये धर्मेंद्र है। ये यूसुफ अली शाह कलंदर है। ये धर्मेंद्र है। यूसुफ अली शाह कलंदर है। जब हमने कह दिया कलंदर है तो है। होगा। ये हमारा बेटा है। होगा नहीं था। इसे फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था। उस फिल्म में हमने 2 करोड़ रुपए लगाए थे। 2 करोड़? जहाँ, मगर जब वो शूटिंग कर रहा था तो कैमरा उसके सर पे गिरा, वो बेचारा वहीं ढसल गया। अब हम अपने मरे हुए बेटे की याद को जिंदा करने के लिए फिर से फिल्म बनाना चाहते हैं मियां। अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो उस फांदेबाज के चक्कर में मत आइए। क्या मतलब? मैं भी एक एक्टर हूँ, आप मेरे साथ फिल्म बनाइए। उन्होंने अभी तक किसी स्टूडियो का मुंह तक नहीं देखा, क्लैप तक नहीं मारा। आपने क्या क्या मारा? मैं मतलब आप हैं कौन? वैसे तो मैं उनका दामाद हूँ, लेकिन आप चेहरे से शरीफ लगते हैं। मैं करोड़पति हूँ। भूल ही गया मैं। लेकिन एक नंबर के वो कंजूस हैं, कमीने हैं, बेशरम हैं। अरे जितनी भी गालियां उनके लिए दे वो कमी पड़ेंगी। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर किसको लिया जाए? आप ही कीजिए डायरेक्शन। हम? हाँ, 2 अच्छे से असिस्टेंट रख लेंगे, काम चल जाएगा। अच्छा, फिल्म लाइन में ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। और वो कहानी का क्या होगा? कहानी होती है? नहीं होती? हाँ, वैसे तो होती है। वैसे तो मेरे पास 555 आइडियाज हैं। तो सब आइडिया पे फिल्म बनाते ना? ठीक है। वैसे फिल्म बनती कितने में है? वैसे तो 2 लाख में बनती है। तो कल एक काम करते हैं, 10 फिल्में एक साथ शुरू करते हैं। 10? हाँ, सुनो मियाँ, इन्हें 20 लाख का चेक देना तो। जो हुक्म नवाब साहब। हाँ, ये लो लीजिए। चेक। नवाब साहब जी, ये हमारे एडीसी हैं। आधा वर्ष है। एबीसी नहीं, एडीसी है। नवाबों के होते हैं ना। हाँ, फरमाइए। नवाब साहब, कस्टम वाले कैश मांगते हैं, चेक नहीं चलेगा। उनका दिमाग खराब है कस्टम वालों का। 5 लाख का सामान रखा और 10,000 का चेक लेने से इनकार कर जाइए से। जो हुक्म नवाब साहब। क्या हुआ? क्या बात है? नहीं, मामूली बात है। 5-10 हजार तो हम हर रोज फकीरों को दे देते हैं। अब 5 लाख का सामान एयरपोर्ट पे रखा और कस्टम वाले कहते हैं कि 10,000 का चेक नहीं चलेगा। अब मनीराम होते तो काम हो गया होता। नहीं, आप उनके चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो मैं देता हूँ ना। चिल्ला। जी नहीं, आप क्यों तकलीफ? मैं देता हूँ ना। मैं आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। आप तकलीफ मत कीजिए। आई। मैंने तुम्हें 10,000 जो रखने दिए थे वो ले आना। क्यों? अरे तुम नहीं समझोगी, 10,000 के 10 लाख बन जाएंगे। जाओ। 10 लाख? 2 करोड़ नवाब साहब, ये बात मेरे चीटर ससुर को मत बताना। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने 10,000 रुपए हनीमून के लिए रखे हुए थे। कहाँ से आए वो 10,000 रुपए? उसमें से 7.5 मैंने उस चीटर को उल्लू बना के मारे हैं। और बाकी के 2,500? वो मेरे हैं। आपकी मेहनत के? हाँ। तो आपकी मेहनत मुझे वसूल हो गई। आ रही है। लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? तो तुम्हारा ससुर चीटर है। चीटर है, बेईमान है। 420 है। 420 है। 420 तेरा बाप। मेरा बाप। ये रहा तेरा ससुर। हरामखोर। मुझे जितनी गालियां दी जाए वो कम है। मेरे घर में खाता है और मुझे को गालियां देता है। निकल। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं पिताजी, इन्हें मत निकालिए। ये चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे अब कोई रास्ता नहीं। हमारे होने वाले बच्चे को लोग धूल का फूल कहेंगे। जा लक्ष्मी चंद बोगड़ामल तोराती हवे घणू काम लेवानू बाकी छे। घणू काम क्या छे? बताता हूँ, तू अंदर चल। ये मेरे 10,000 का है। बस भाई, अब तो पेट फटने को आया और मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, बस एक रसगुल्ला और, नहीं तो असली नाश्ता नहीं मिलेगा। देखो, मुझे ब्लैकमेल मत किया करो। हाँ, तो फिर चुपचाप खा लो। नहीं, अब वो नाश्ता मैं क्या हुआ? कुछ चुभ रहा है। मैं तो भूल ही गया। ये लो 10,000 रुपए, इसे संभाल के अपने पास रखना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी ले लूंगा। अब जाओ यहाँ से, ऑफिस के लिए देर हो रही है, 10 बज रहे हैं। हाँ हाँ भाई, जाता हूँ। चलो अपना बैग मेरा बैग। हाँ, यस, थैंक यू। सुनो, शाम को जल्दी आ जाना। अजी तुम कहो तो जाते ही नहीं। अब जाओ यहाँ से। गया जी, गया। मुन्नी, क्या हुआ मुन्नी? क्या हुआ बेटे?
क्या हुआ मुन्नी को? हलवा गरम कर रही थी, हाथ जला बैठी। मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। बहुत जलता है मम्मी। अभी ठीक हो जाएगा बेटी, अभी ठीक हो जाएगा। ये बच्चे भी कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। क्या करें, ऊपर से स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं। अब कैसा लग रहा है? अभी भी जल रहा है। शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा आशा बहन, मैं चलती हूँ। अरे हाँ, जो कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। भाई कल हमारे घर सत्यनारायण की पूजा है। वैसे तो तुम कभी हमारे घर आती नहीं, इसी बहाने हम गरीबों की कुटिया के भाग जगा देना। आप भी जरूर आइएगा भाभी। बाय। ये लो पिताजी, पूरे 10,000 हैं और ये हार। अब पता चलेगा लक्ष्मी को, जिसने ये जानते हुए भी कि मैं अमर से प्यार करती हूँ, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे बेटी, तू ऐसे नोट और ऐसे हीरो के हार मार के लाती रही तो मैं तेरे अरमानों पे दूध फेर दूंगा। मगर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं पिताजी, मैं अगर आंखों से काजल चुरा लूं तो आंखों को भी पता न चले। लेकिन हमें पता चल गया है। क्या? ये कि आज बाप बेटी दोनों बहुत खुश हैं। खुश हैं तो तेरे बाप का क्या जाता है? मेरे बाप का क्या जाता है? तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा मेरा सूट लेकर आ, चल। पेंगड़ा कहीं का। पिताजी, कहीं इसने देख तो नहीं लिया? अरे आंख वाला अंधा देख भी लेगा तो क्या कर लेगा? तू फिक्र मत कर। ये अमर बाबू का सूट लाया हूं और ये रहा बिल। आप यहीं ठहरिए, मैं भी पैसे लाती हूँ। जी अच्छा। भाई कहाँ गए? यही रखे थे। भाई अमर की जिद पर हमने फैक्ट्री बेच दी। जिसका लेना देना था दे दिया। बचा कुचा तुम्हारे पास ले आए। गिन लो, पूरे 10,000 हैं। इतने रुपयों का मैं क्या करूंगी? लक्ष्मी, जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारा एक एक गहना गृहस्थी की जरूरतों पर भेंट चढ़ गया है। अब भगवान ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो 2-4 गहने अपने लिए बनवा लो, ताकि दुनिया कहेगी कि अमर वर्मा की भाभी के भी कुछ ठाट बाट हैं। हाँ, अब मैं गहने पहन के किसे दिखाऊंगी? क्यों भाई, हम तुम्हें अंधे नजर आते हैं क्या? भाई बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, दिल तो अभी तक जवान है? कहो तो दिखा दूं। किसी ने ठीक कहा है, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। आए, तुमने हमें बंदर कहा? नहीं जी, मैंने तो मुहावरा कहा। हाँ तो ठीक। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अमर भी आता ही होगा। चलिए। आशा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं लेट आया इसलिए नाराज हो? तो फिर क्या बात है? तुमने जो 10,000 रुपए दिए थे, हाँ, वो गुम हो गए। सारी अलमारी छान मारी, लेकिन कहीं नहीं मिले। 5 साड़ियां बहू के लिए, 1 कुर्ता पजामा तेरे पापा के लिए और चांदी के पाजेब मेरी गुड़िया के लिए। और मम्मी आपके लिए कुछ नहीं? मुझे किस चीज की जरूरत है? तेरे पापा हैं, तेरे चाचा हैं और तेरी चाची भी तो है। अरे हाँ, बहू बहू। आई दीदी। चल मेरे साथ, हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। आप ही हो, आइए ना। आपको तो पता है मुझे पूजा में जाना है। ठीक है, चल गुड़िया। कहीं
ये रुपए वही तो नहीं? आ गई। अरे राधा, तुम तो जानती हो नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की बहुत भूखी है। क्या? हाँ बहन, वो पूरी दुनिया को कह चुकी है। मैंने तो इसीलिए अपने पति के लगन मंडप में हाथ पांव जोड़े थे कि आशा कुछ दहेज लेकर आएगी, लेकिन क्या लेकर आई? कुछ नहीं। क्या कह रही हो पार्वती बहन? हाँ बहन, बहुत बुरी बात है। राधा ऊपर से कहती है ऐसे दगाबाज की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर हम तो पछता रहे हैं। और शायद तुम ये नहीं जानती, कोई उसे अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता? क्यों? कोई भी अच्छी चीज देखी और उठा ली, इसीलिए कहते हैं दूर से नमस्ते। लेकिन अब तो उनके पास बहुत पैसे आ गए हैं। पैसे आने से क्या होता है? इंसान की आदत तो नहीं बदलती। पता नहीं, मैं अरे आशा। अच्छा राधा बहन, नमस्ते। नमस्ते। आओ आशा, क्या हुआ? बाकी सब लोग नहीं आए? नहीं। आओ। तुमने भी इतनी देर लगा दी कि मैंने सोचा कि अब शायद तुम आओगी नहीं। बैठो। ये सब किसकी बातें कर रही थी? जब तुमने सुन ही लिया है तो क्या कहूँ। तुम्हारी जेठानी के गुण गा रही थी। किस किस का मुंह बंद करूं? अरे भाई, दुनिया के मुंह पे ताले थोड़ी ही लग सकते हैं। लेकिन आशा, तुम्हारी जेठानी दिखने में तो सती सावित्री लगती है, लेकिन आदत कैसे चोरों वाली। छी छी छी। मतलब वो 10,000 रुपए तो क्या तुम्हारा भी कुछ? हाँ? मेरी अलमारी में से 10,000 रुपए गायब हैं। हाय माँ, मुझे तो मालूम ही था। देख आशा, मैं तो कहती हूँ अब भी आंखें खोल लो। आज 10,000 रुपए गए, कल गहने भी जा सकते हैं। इन भिखारियों का क्या भरोसा? गहने? डायमंड का नेकलेस कहाँ गया? Yes, sir. Hello. Yes. Yeah, Julie, please come in. Okay, sir. सर, आपने मुझे बुलाया है। हाँ जूली, ये फाइल मैनेजर साहब को दे देना। ओके सर। और सुनो जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। कोई बहुत जरूरी काम हो तो मुझे टेलीफोन कर देना। ओके सर। जी हाँ, अब जल्दी आ जाइए। चाची, देखिए ना हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। आइए ना। उफ, मेरा तो दम निकल गया। पूरे 8,000 का धुआं हो गया। देखो ना आशा, ये कंगन कैसे है? 5,000 की है। सोने का भाव भी क्या बढ़ गया। चाची देखिए मेरी पायल कैसी है, अच्छी है ना? मैं इन्हें भी पहन कर आती हूँ। अब देखो ना, इतने से पायल 400 रुपए। सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। 4 साड़ियाँ क्या ली, पूरे 2,000 रुपए। नोट गिनते गिनते तो मेरे हाथ कांपने लगे। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर? जी, आपके घर से किसी ने हमें फोन किया है। हाँ, मैंने बुलाया है। तुमने? हाँ, मेरा हीरो का हार गायब हुआ है। आपको किसी पर शक है? इस घर में मैं, मेरे पति, इन तीनों के सिवाय और कोई नहीं रहता। लेकिन बहू, ये भी हो सकता है कोई बाहर का आदमी आया हो, या तुमने कहीं रख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन तलाशी लेने में क्या हर्ज है? इंस्पेक्टर साहब, आप पूरे घर की तलाशी लीजिए। आइए। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा हीरो का हार मैं ले गया था, क्योंकि मेरे एक दोस्त को सेम डिजाइन का हार बनवाना था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। I'm sorry, इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट। पुलिस को फोन करने से पहले अपने घर वालों से पूछ लिया कीजिए। चलो। आशा, आज तुमने पुलिस को इस घर में बुलाकर हमारे खानदान की बेइज्जती की, भगवान जैसे भाई और देवी जैसी भाभी का अपमान किया, और खास करके उस भाभी का जिसने तुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है। वो प्यार तो एक दिखावा है। ये घर घर जाकर पता है क्या कहती है? इन्होंने दुश्मन की बेटी को पनाह देकर बहुत बड़ा उपकार किया। अरे तो क्या झूठ कहा? अगर भाभी उस दिन वहां नहीं होती तो तुम इस घर में बहू बनकर कभी नहीं आ सकती थी। अगर मुझे मालूम होता कि इस घर में आकर मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ेगा तो मैं इस घर में कदम भी ना रखती। तुम अब भी जा सकती हो। नहीं अमर, बहू घर की लक्ष्मी है। अगर हमारी वजह से तुम्हारा संसार बिखर रहा है तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं भैया, जिसको इस घर से जाना हो वो जा सकती है, आप नहीं जाएंगे। मैं इस घर से तब जाऊंगी
जब तुम्हारी भाभी की असलियत का तुम्हें पता चलेगा। मेरी भाभी की असलियत क्या है? पूरे मोहल्ले से जाकर पूछो, कोई इन्हें अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता? क्योंकि इनकी आदत चोरी की है। लक्ष्मी तुम डॉक्टर को फोन करो। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? देखिए, इन्हें हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। इसका खतरनाक असर इनके दिलो दिमाग पर भी हो सकता है। कोशिश कीजिए इन्हें किसी किस्म की एक्साइटमेंट ना हो, वरना इन्हें डॉक्टर नहीं भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं, भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं, भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं, भगवान ही बचा सकता है। मेरे चाचा को कुछ नहीं हो भगवान, मेरे चाचा को कुछ नहीं हो। बिटिया, क्या मांग रही है भगवान से? पुजारी जी, हाँ? मेरी माँ ने मेरे पापा के लिए व्रत रखा था ना। हाँ हाँ, उसने तो 3 दिन भूखी प्यासी रहकर व्रत किया था मुन्नी। तो फिर मैं भी अपने चाचा के लिए व्रत रखूंगी, भूखी प्यासी रहूंगी। उसके लिए तो पूजा पाठ करना पड़ेगा, करीब 100 रुपया खर्च होंगे। तो ठीक है, मैं अपनी माँ से कहकर 100 रुपया ला दूंगी। नहीं बेटी, तुमने दान किया, अगर किसी को पता चल गया तो उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे चाचा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मुन्नी, भगवान सब ठीक कर देगा। आप रहने दीजिए। क्या सोच रहे हैं? लक्ष्मी, हमने क्या क्या सपने देखे थे अपने अमर के लिए। वो पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा उसके पास, और ये सारे सपने सच भी हो गए। मगर हमसे गलती हो गई लक्ष्मी, हमें इन सपनों में शामिल नहीं होना चाहिए था। माली का फर्ज है कि वो पेड़ को जवान करे, उसकी छांव में बैठे ये जरूरी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। अमर के अच्छे होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ, नहीं रहेंगे। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया है, अब बुखार भी कम है। बस इन्हें फ्रूट्स वगैरह खिलाइए ताकि शरीर को ताकत मिले, और ये दवाइयां बाजार से मंगवा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। मैं तुम्हारे लिए फल मंगवाती हूँ। फल मैं मंगवाती हूँ। अरे भाभी ने फल मंगवाए तो क्या हुआ आशा? कोई बात नहीं अमर, मैं भी तो आशा से ही कहने वाली थी। तुम ये मंगवा लो बहू। मेरे पास से 100 रुपए गायब है। वो 100 रुपए मैंने लिए हैं चाची। सुन लिया, इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो रुपए चुराती है, ऊपर से सीना तान कर कहती है मैंने लिए हैं। ये तो दिन दहाड़े डाका डालने वाली बात हुई। अब अगर मैं कुछ कहती हूँ तो आप मुझे डांटते हो। आपकी आंखों पर तो भाभी भाई के प्यार की पट्टी बंधी है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके खून पसीने की कमाई को इस तरह लुटते हुए नहीं देख सकती। यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे भी कम नहीं हैं। क्यों की तूने चोरी?
मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी। कल मुही जलम जली। भाभी बस करो भाभी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। न जाने इस घर की शांति को क्या हो गया है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा क्लेश। क्लेश तो इस कलमुही ने पैदा किया। मेरी तो समझ में नहीं आता इसकी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। इसमें हैरान होने की क्या बात है? बच्चे वही करते हैं जो बड़े सिखाते हैं। कल तक तो बहू ही कहती थी, आज तूने भी कह दिया। ठीक है तो कहा है भाभी, घर से रुपए चोरी हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा। हीरो का हार गायब हो गया, मैंने इल्जाम अपने सर पे लिया। लेकिन आज आपकी आंखों के सामने मुन्नी ने चोरी की है। इससे और ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि आप लोग चोर नहीं हैं? अरे बेशर्म, जिस भैया ने सारी जिंदगी की खुशियां समेटकर तेरी झोली में डाली, उसको चोर कहते हुए शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे तो शक हो रहा है अमर कि उस देवता समान इंसान की मां की कोख से तूने जन्म नहीं लिया। शाबाश अमर, शाबाश। बहुत अच्छा इनाम दिया है तूने अपनी भाभी को उसकी तपस्याओं का। एक थप्पड़ और मार इसे। गलती की है इसने जो तुझे एक बेटे की तरह पाला। न जाने किस मिट्टी की बनी है ये औरत, जिंदगी भर तकदीर के हाथों का मार खाती आ रही है, फिर भी आंसू का एक कतरा इसकी आंखों में नहीं आया। मार इसको, मार मेरे भाई, शायद तेरी थप्पड़ की मार से इसकी आंखों में आंसू आ जाए और ये रो पड़े। मार इसको। चलो लक्ष्मी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो। नहीं भैया, खबरदार जो आज से तुमने मुझे भैया कहा। आज तूने अपनी भाभी के गाल पर नहीं, पवित्र रिश्ते के मुंह पर थप्पड़ मारा है। और अमर रिश्तों का ये धागा एक बार टूट जाए ना, फिर नहीं जुड़ता। किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। चलो। चाचा, बच्ची को बहुत तेज बुखार है और कमजोरी भी है। मैं ये दवाइयां लिख देता हूँ, बाजार से जल्दी मंगवा लीजिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी फीस 15 रुपए। लक्ष्मी, ये लीजिए। 5 रुपए में शाम को दे दूंगा। मेरी फीस की चिंता मत कीजिए, ये भी रख लीजिए, मगर दवाइयां जल्दी मंगवा लीजिए। जी लाइए। मैं रो मत लक्ष्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सब कुछ तो हमसे छिन गया। अब सिर्फ मुन्नी ही हमारे जीने का सहारा है। भगवान ने इसे भी छीन लिया तो हम किसके सहारे जिएंगे? लक्ष्मी, ऐसा मत कहो लक्ष्मी, मत कहो ऐसा। हमारी मुन्नी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारी मुन्नी को। हाँ, कुछ नहीं होगा हमारी मुन्नी को। बी पॉजिटिव। ये लीजिए। नेक्स्ट। मोहन वर्मा, ओ पॉजिटिव।
नेक्स्ट। आप और इस हालत में? ये सब तकदीर का खेल है भाई। जिस बाग को हमने खून पसीना देकर सींचा, बाहर आई तो तकदीर ने पतझड़ के पत्तों की तरह उठाकर हमें बाहर फेंक दिया भाई। मैं कुछ समझा नहीं। अमर ने 10,000 रुपए और हीरों के हार के चोरी का इल्जाम हम पर लगाया। जमाने की मार तो भैया हमने सही ली, पर अपने खून की मार हम नहीं सह सके। धर्मशाला में पड़े हैं। मुन्नी बहुत बीमार है, बड़ी मुश्किल से उसके लिए दवाइयां लेकर जा रहा था। ये भी हमारी तकदीर की तरफ फूट गई भाई, फूट गई। ये लीजिए भैया, मुन्नी के लिए दवाइयां ले आइए। नहीं लल्लू, मैं ये नहीं ले सकता। नहीं, मैं इस दुनिया में अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है तो आप हैं भैया, जिसे हमेशा मैंने अपना बड़ा भाई समझा। इस नाते से मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। आपको मेरी कसम भैया, लीजिए। भैया जाइए भैया, मुन्नी आपकी राह देखती होगी। जाइए। जीते रहो। यहाँ मुन्नी उन्नी कोई नहीं है। जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करती हो? चलो। ये मुन्नी का कहीं पता नहीं। क्या? मैं पानी लाने गई थी, वापस आकर देखा वहाँ नहीं। जाइए उसे ढूंढ लाइए। भगवान अगर उसे कुछ हो गया तो मैं... नहीं लक्ष्मी, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। ये लो, मैं अभी आया। और तुम धीरज रखो। हाँ, मैं अभी आया। पंडित जी कहाँ हैं? वो तो कहीं बाहर गए हैं बेटी, शाम तक लौटेंगे। मुन्नी, मुन्नी, बेटी, मुन्नी, मुन्नी, क्या हुआ बेटा तुझे? क्या हुआ? बोल बेटी। मैंने चाचा के लिए व्रत रखा था ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाई। भैया पानी लाना। हाँ, नहीं, लाया। नहीं। जब तक पुजारी जी अपने हाथों से मुझे जल नहीं पिलाते, मैं व्रत नहीं खोलूंगी। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो लोग धर्मशाला में हैं। धर्मशाला में? हाँ, मेरे चाचा ने हम लोग को घर से निकाल दिया, माँ को थप्पड़ मारा और पापा को चोर कहा। अंकल, हम लोग चोर नहीं हैं अंकल, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। मुन्नी, मुन्नी, आइए आइए ससुर जी, आप ही का इंतजार था, है ना? यस। ये चोरों का घर है, कोई इज्जतदारों का घर नहीं है जो आप लोग... मेरा मतलब है ये इज्जतदारों का घर है, कोई चोरों का घर नहीं है जो... ये आपका कहना है ससुर जी।
लेकिन उस कुत्ते का क्या दोष जो अमर के घर से सूंघते सूंघते यहाँ चला आया? मतलब? मतलब की बात बाद में, पहले पहचान करा के दूं। आप हैं इंस्पेक्टर, क्या नाम है आपका? सिंह। यस। और मैं सीआईडी इंस्पेक्टर कड़कचंद। यस। हमने थोड़ी कुछ किया है जो... अब मतलब की बात सुनो। अमर के घर से 10,000 और हीरों की हार की चोरी हुई है और उस कुत्ते के जरिए पुलिस को वो माल इस घर में आने का शक हुआ है। अरे वाह, कुत्ते की बात का भरोसा, हमारी बात का भरोसा नहीं है। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की। हाँ, वो कुत्ता झूठ बोलता है। हाँ। अच्छा। इंस्पेक्टर। यस। वो जरा डंडा दिखाइए। यस। लगता है ना? यस। तू डर में हूँ। क्या चाहते हो? चाहता हूँ कि आप सीधी तरह सच सच बता दो तो अच्छा है, वरना ये डंडा पुलिस का है, लगता है ना? यस। तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत? क्या बचाएंगे? उनका ही मार खाने का टाइम आया है। देखो सुनिए मिस्टर झूठाराम। झूठाराम? हाँ, झूठ के पांव मिट्टी के होते हैं। वो चल सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। अच्छा डालोगे। सुनिए झूठाराम, क्लाइमैक्स के फाइट में मार खाएं इसके पहले। अरे हीरो थोड़ी मार खाता है। तो आप हीरो थोड़ी हैं। तो फिर आप विलन हैं। मैं विलन हूँ क्या? बेटी दे देना, नहीं तो क्या? वही तो जिला खिलाई दे ना। मारेगा, देना। लाती हूँ। भगवान किसी को चोर औलाद नहीं देवे। नहीं मुंह पर कर। चलेगा? हाँ चलेगा। इसको गिरफ्तार करो ना यार। ये मेरे बड़े हैं। तो हम क्या दही बड़े हैं? यस। जीजा जी ये... अब आई ना रास्ते पे। इंस्पेक्टर। यस। क्या नाम है आपका? सिंह। यस। इनको धर्मशाला ले आइए, मैं वहीं पे रहूंगा। क्या? जी हाँ, उसने मुझे 100 रुपए दिए थे और मैंने ही कहा था कि इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। आज व्रत पूरा हो गया। जब तक मेरे हाथ से जल नहीं पिएगी, कुछ नहीं खाएगी और कुछ भी नहीं पिएगी। मर जाने दीजिए उसे भूखी प्यासी पंडित जी। किसी के मरने जीने से इन्हें क्या फर्क पड़ता है? दौलत की चमक ने इनकी आंखों को इस तरह अंधा कर दिया है कि इन्हें अपने पराये की पहचान भी नहीं रही। अरे ये तो वो एहसान फरामोश लोग हैं जो निवाले खिलाने वाले हाथ को भी खा जाए। लो आंखें मत दिखाओ अमर। ये लो अपनी चीजें। इन्हीं की वजह से तुमने अपने भैया और भाभी को घर से निकाला था। ये लो। मगर ये सब तुम्हारे पास कहां से आए? हाँ, इसे तुम्हारी प्यारी सहेली राधा ने चुराए थे, जिसके बहकाव में आकर तुमने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया। कहाँ है मेरे भैया और भाभी? हाँ, धर्मशाला में पड़े हैं, अनाथों की तरह अपनी तकदीर पे आंसू बहा रहे हैं। चलिए पंडित जी। चलो बेटा। कुछ पता चला मुन्नी का? कहाँ गई मेरी मुन्नी? अरे भाई मोहन बाबू कहाँ रहते हैं? हमें नहीं मालूम, आगे देखो। मुन्नी, सेठ जी मुन्नी आपको कहाँ से मिली? सब बताता हूँ, आप अंदर तो चलिए। आइए। लक्ष्मी, अपनी मुन्नी मिल गई। मुन्नी मिल गई? हाँ देखो, अपनी मुन्नी मिल गई। मुन्नी, मेरी बच्ची कहाँ गई थी तू? ये तो बेहोश है। घबराइए नहीं, पंडित जी के हाथ से जल पीकर होश में आ जाएगी। मैंने अपना ड्राइवर भेजा हुआ है पंडित जी को ढूंढने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं सेठ जी। अपने चाचा के लिए व्रत रखा था, इसीलिए मंदिर गई थी। मैं आ गया सेठ जी। आइए पंडित जी आइए, जल्दी से बच्ची को जल पिलाइए। मुन्नी, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ बेटी। लो जल पी लो। शाबाश बेटे, चल पियो। शाबाश। आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। मेरी मम्मी कहाँ है?
मैं यहाँ हूँ मुन्नी। और पापा? मुन्नी, बेटे मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। अब घबराने की कोई बात नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो मुन्नी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद पंडित जी। सुखी रहो। मुन्नी, मुन्नी बेटे। चाचा ठीक हो गए ना मम्मी? हाँ मुन्नी, तुम्हारे चाचा ठीक हो गए। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। खबरदार अमर, मुन्नी को हाथ मत लगाना। ये एक चोर की बेटी है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। ये सब किया धरा राधा का है। न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है वो हमसे भैया। तुम्हारे ये आंसू टूटे हुए रिश्तों को नहीं जोड़ सकते। मोहन बाबू ठीक कहते हैं अमर। पिताजी आप भी? मुझे पिता मत कहो। अरे मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम? चलिए पापा, नहीं तो चाचा हमें घर ले जाएंगे, मम्मी को मारेंगे और आपको चोर कहेंगे। हाँ बेटे, लक्ष्मी, मुन्नी ठीक कहती है। चलो यहाँ से। नहीं भाभी, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे कसूर की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। सारी जिंदगी मुझे अपनी ममता की छांव में रखा। अब ये छांव मेरे सर से मत हटाओ भाभी, वरना मैं मर जाऊंगा भाभी। हाँ मैं मर जाऊंगा। नहीं अमर, कसूर तो मेरा है दीदी। मेरे पापों की सजा इनको मत दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। सुनिए। चलो लक्ष्मी, हमें बहुत दूर जाना है। बच्चों से तो गलतियां होती हैं और बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। नहीं लक्ष्मी, अब ये खोटा सिक्का मेरे पास नहीं चलेगा। आओ नहीं, वो खोटा सिक्का नहीं, उस पर तो सिर्फ थोड़ी सी धूल पड़ गई थी जिसे हमने अपने आंसुओं से धो दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत कीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम हमेशा अपने आंसुओं से मेरे इरादों को कमजोर कर देती हो। मान जाइए ना पापा, चाचा को माफ कर दीजिए। बोलिए ना पापा, माफ कर देंगे ना? चाचा, पापा ने आपको माफ कर दिया। अमर, भैया, भैया, अमर, भैया, भैया, मुझे माफ कर दो। मेरा भाई, मुझे माफ कर दो भैया। बहू, जीती रहो। जीती रहो। पापा, पापा मुझे भी माफ कर दीजिए। क्यों बेटा? मैंने व्रत के लिए 100 रुपए चुराए थे ना। हाँ, मेरा बच्चा। ये क्या हो रहा है? अरे तू कैमरा कहाँ कवर कर रहा है? ढूंढने देना यार। कैमरे के बच्चे चला। मेरा मोहन बाबू कहाँ है? आओ आओ लल्लू। मोहन बाबू, अरे छोड़ना यार। मोहन बाबू, मोहन बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, वरना ये लोग हथकड़ी लगाकर मेरी जिंदगी की फिल्म को जेल में रिलीज कर देंगे। छोड़ना यार। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई अच्छा छोड़ दें। ससुर जी, अगर आपकी इज्जत है और वो प्यारी है तो 200 और 200 मिला के 400 रुपए दे दीजिए इन्हें। 400 रुपया? हाँ देता हूँ ना यार। खाली 400 रुपया, 100 रुपया कम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो अपने हाथ से दे, मेरा दिल दुखता है। थैंक्स। ये लोग रिश्वत लेते हैं क्या? रिश्वत का है कि हम भाई लोग इज्जत की रोटी खाते हैं। हमारी शिफ्ट पूरी हो गई है। शिफ्ट? यस। क्या मतलब? ससुर जी, ये पलड़े वाले हैं। यस। भाड़े से लाया हूँ, नकली है नकली। फिल्मी हवलदार है? यस सर। क्यों साले, मेरा जमाई होकर मेरी फिल्म उतार डाला तूने? आपने तो कई लोगों की फिल्म उतारी है। तू घर चल, मैं तेरे को बताता हूँ। मैं क्यों चलूं? आप ही चलिए, मैं दी एंड लगा देता हूँ। तू दी एंड लगाएगा? हाँ। मैं हैप्पी एंड लगाऊंगा। चल।
अरे